हाँ भाई, जितने झूठ सच बोलने थे तसल्ली से बोल लिए। मैंने मुद्दइयों की बात सुनी, मैंने अहले इलाका की बात सुनी, मैंने पुलिस तफ्तीश सुनी, जितना कुछ सामने आया उसमें अभी तक जो तुम्हारा अंदर का कालापन है, जो तुम्हारा मन काला है, वो चीजें सामने आ रही हैं। अब साफ साफ बताओ मामला क्या था और उस दिन क्या हुआ था और तुम्हारे दिल में पहले से प्लान क्या चल रहा था? बस जिरगा भी हुआ था, जिरगे में भी वो जो है नाराज होकर चली गई थी। कौन? मकतूला? मकतूला। अच्छा। उसके औलाद नहीं थी, उसका मियाँ दूसरी शादी कर लेता, तो इसलिए बस यही जहन में था कि वो जायदाद मुझे मिल जाएगी, मेरे बच्चे हैं, उसके बच्चे भी नहीं हैं। तो क्या दूसरी शादी कहीं अपनी बहन की करवाने का इरादा तो नहीं रखती थी? नहीं। या हो सकता था, कल को सोचा जा सकता था? हाँ नहीं। एक और झूठ, उसका शौहर तो पहले ही मरीज था, शुगर का मरीज, उंगलियां कटी हुई, वो कहां से और शादी कर लेता? तुम्हारे ज़हन में अपना ही फतूर था कि ये मैं सारी जायदाद अपने बच्चों को दिलवाऊं। हाँ, यही बात थी कि मेरे बच्चों को वो जायदाद मिल जाती। ये अगर ज्यादा देर रह गई तो इसमें से कहीं औलाद ना हो जाए। हाँ, ये फिक्र थी। फिर अपनी बहन को बुलवाया? हाँ जी। ऊंचा बोलो। जी जी। अच्छा, फिर उस दिन क्या हुआ? उस दिन की कहानी सुनाओ, जिस दिन कत्ल किया। वो क्या कर रही थी, तुम लोग क्या कर रहे थे, कैसे तुम लोग गए, क्या उठा के मारा, फिर कैसे कहानी अगली प्लान की, वो बताओ। बस हम काम कर रहे थे तो उसने कोई हांडी नहीं बनाई हुई थी, लकड़ियाँ नहीं उठा के लाई हुई थी, तो बस उसी बात पे झगड़ा हुआ है। तो मेरी बहन ने भी और मैंने भी, दोनों ने हमने उसे मारा है। किस चीज़ से मारा? लकड़ियों से मारा है, डंडे से, साथ में पत्थर मारे हैं उसको। अच्छा, फिर कहाँ लगे उसके पत्थर, कहाँ कहाँ मारा? बस पत्थर उसको बहुत लगे हैं, तुम्हें नहीं पता कहाँ कहाँ लगे? चला किधर लगी है। डंडे भी इसको मारे थे लेकिन पत्थरों का नहीं पता उसको किधर लगी है। तो फिर वो क्या बेहोश हो गई? वो बेहोश हो गई, खून निकल रहा था उसका? खून निकल रहा था। फिर बाद में मियाँ मेरा आया। हाँ। तो उसको भी बताया कि ये मामला हो गया, तुम हमारा साथ। डॉक्टर पे नहीं लेके गए कि बेहोश है ले चले? नहीं। कि तुम्हें यकीन था मर चुकी है? नहीं, ये बात नहीं थी। फिर मियाँ आया, फिर क्या हुआ? बस फिर लोगों के डर से हमने ये बात छुपाने की कोशिश की, तो मियाँ को बोला हमारा साथ दो तुम भी। किस चीज़ का साथ दो? कि उसको डॉक्टर पे लेके जाओ, क्या करें? कि इसको मारा है हमने, तो पता नहीं क्या हो, कहीं लेके जाएंगे तो फिर हम पकड़े जाएंगे। तो इस वजह से हमने उसको जो है लेके उधर से नीचे फेंक दिया, पहाड़ी से नीचे फेंक दिया? नीचे फेंक दिया। ये भी नहीं देखा कि जिंदा है या मुर्दा है? ये नहीं देखा हमने। अच्छा, फिर उसके जूते वगैरह भी पहाड़ी के पास रख दिए कहीं? हाँ, उधर ही रख दिए थे। वो क्यों रखे? बस इसलिए कि किसी को शक ना हो। फिर क्या किया आके? कुछ भी नहीं किया आके, बस अपने घर में रूटीन में जो है। आके कुछ नहीं किया क्या? जब वापस आए आके क्या किया? नहीं, जहाँ बस लड़ाई झगड़ा हुआ था, जो खून वगैरह था वो हमने साफ़ किए, साफ़ करके बिल्कुल कि जहाँ पे कोई बात ही नहीं हुई। सुबह फिर हमने उठ के बताया कि इस तरह वो घास काटने गई थी, तो वहाँ से ही वो मिली नहीं है। तो नीचे देखा है तो लाश पड़ी हुई है, लोगों को हमने शोर करके उनको बताया। रोए शोए भी इस वक्त? बस पटास डाला हमने, रोए बहुत हैं उस तरह से, किसी को ड्रामा कि किसी को शक ना हो। मकतूला के खामत को पता था तुम लोग ड्रामा कर रहे हो? नहीं, उसको नहीं पता था। उसको नहीं पता था? नहीं। वो घर नहीं था उस दिन? नहीं, उस दिन नहीं था। अच्छा, यानी कि तुम्हारी बहन और तुम्हारे खामत की सारी कार्रवाई है? जी। कोई शर्मिंदगी है इस पे? है? कहते हैं किसी के लिए गड्ढा खोदो तो इंसान उस गड्ढे में खुद ही जा पड़ता है। अपने बच्चों की जायदाद बनाने की कोशिश की, आज खुद मुल्ज़िम हो। कुछ कहना चाहोगी? बस गलती हो गई है तो अब ये तो कानून डिसाइड करेगा कि 5 मिनट्स देने हैं कि नहीं। नाज़रीन, घरेलू चपकलिश, जरा सी बात, दो देवरानी जेठानी आपस में उनका लड़ाई झगड़ा, कभी बर्तन धोने पर, कभी आटा गूंदने पर, कभी किचन में खाना पकाने ना पकाने पर, बिलाखिर ये चपकलिश जायदाद तक जा पहुंची और दिल में लालच जागा कि ये तो बेऔलाद है, कहीं अल्लाह इसे औलाद ना दे दे, तो क्यों ना इसकी ज़िंदगी और मौत का फैसला खुद लिख दो। खुद को ही शायद ज़मीन पर इंसानों का खुदा समझ बैठे, और ये गलती फ़िरौन ने की थी, और फ़िरौन के बाद आज वो इंसान करता है जो कातिल बनता है। वो कातिल खुद को शायद क्योंकि मौत का फैसला तो अल्लाह ने करना है ना, लेकिन कातिल ज़मीन पर जब फैसला करने की कोशिश करता है तो वो खुद को ज़मीन पर खुदाई दावेदार कहता है। ऐसे लोग फिर दुनिया में ही जलील होते हैं, रुस्वा होते हैं, और फिर सलाखों के पीछे जाते हैं, और उसके बाद पूरी दुनिया में उनका तमाशा देखा जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल रशीद है। अब्दुल रशीद। अब्दुल रशीद, मकतूला से आपका क्या रिश्ता था? मेरी बहन थी जी, छोटी बहन थी जी। बड़ी बहन थी? नहीं, छोटी थी। हम छोटी सब हम 4 भाई थे, हम सबसे छोटी थी। कितनी बहनें आपकी?
और एक ही बहन थी और एक इकलौती बहन थी। जी, जी। 4 भाइयों की इकलौती बहन तो बड़ी लाडली होती है, जी जी बिल्कुल। नाजों से पाला होता है, भाई भी बाप होता है, जी बिल्कुल। उसका बचपन आंखों से गुजरा होता है, अटकेलियां करती, फिर सुर्ख जोड़े में उसको रुखसत जब किया होता है तब भी दिल बुझ जाता है एक बार जी, कि न बिल्कुल। जाने आगे इंसान है कि ऐसा ही जानवर है। होता है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब वो तड़प के किसी वक्त फोन करके कोई आपको बात कहती थी तो भी दिल खींचता था। जी। अपनों में शादी कर रखी थी, नहीं आपने नहीं थे, गैर तो थे? गैर भी नहीं थे तो पहली रिश्तेदारी उनके साथ कोई नहीं थी हमारी। गैर थे। जी जी। बहन को आपने ब्याह दिया, क्या जांच पड़ताल नहीं की थी? जांच पड़ताल की थी और भी रिश्ते हमारे गांव से उधर रिश्ते हुए थे। अच्छा। मुझे तो नहीं पता था ये इस तरह करेंगे, इसको मार देंगे। आपकी बहन ने कितना अरसा हो गया था शादी को? 5 साल हो गई थी तकरीबन, 2018 में बच्चे शादी भी हुई। हैं? बच्चा नहीं था कोई। 5 साल से बच्चे नहीं नहीं, थे। बच्चा कोई। आपकी बहन ने इन 5 सालों में कभी तड़प के फोन किया कि भाई मैं परेशान हूँ? एक दफ़ा ये अभी 2-3 महीने पहले ये हुआ था कि खामद के साथ कोई लड़ाई हुई, वो उधर चली गई, 2 महीने उधर ही रही। उसके बाद फिर उन्हें वो कोई चिरगा किया तो बंदे के 8-10 बंदे, उन्होंने कहा जी इसको भेजो। तो मैंने इनकार कर दिया, मैंने कहा बस अब हो गया जो कुछ तो रहने दो। लेकिन उसने कहा जी खुद ही वो तैयार हो गई कि मैं जाती हूँ। घर बसाने के लिए तैयार हो जी। गई? फिर उसके बाद ये हुआ तो यही इसी जब फौत हुई है इसी 1 तारीख को। तो आपकी बहन पे तशद्दुद क्या पहले भी ससुराल की जानिब से किया जाता था? तशद्दुद वही है उसे खामन ने या उसका वही जो इसका भाई है उसने 1-2 दफ़ा किया, जिस वजह से मारा? हमने जी मारा पीटा, जिस वजह से हमने किस बात पे मारते थे? बस वैसे ही घर में जो छोटी मोटी बात होगी जी, ये हो गया जी वो हो गया। आपने समझाने की कोशिश नहीं की अपने बहनोई को? हमने तो उसको काफ़ी समझाने की कोशिश की। उस वक्त भी हमने उसको कहा कि भाई आप ना ले जाओ इसको। जब वो उन्होंने जिरगेदारी की 2-3 महीने, हमने कहा जी ना ले जाओ इसको। लड़ाई की मेन वजह क्या होती थी? लड़ाई की बस ये घर में घरेलू वो क्या औलाद ना होना एक नहीं बड़ी नहीं वजह थी? नहीं नहीं ये नहीं थी। वो दूसरी औरत जो थी ना वो उसको नहीं बर्दाश्त करती। दूसरी औरत आपकी बहन? उसकी बरजाई थी। अच्छा, भाभी? जी वो अच्छा, उधर ही हुई। जेठानी यानी? जी जी वो उसको बर्दाश्त नहीं करती थी। अच्छा, जी। कितना अरसा पहले बहन मिलके गई आपसे? बहन हमें 1 तारीख को मिल के गई और 14 तारीख को ये वाक़या हुआ। यकम को जब मिलके गई तो जाते हुए उसकी आंख में कोई आंसू या नहीं तुमने- नहीं मैंने उसको पूछा भी। मैंने कहा जी आपके साथ कोई लड़ाई झगड़ा या कुछ? वो अभी हाँ भाई जब से मैं गई हूँ उसके बाद तो वो मेरे साथ बातें ही नहीं करते। न वो जो घर में थी वो जेठानी, ना वो बात करती है, ना वो देर बात करता है, ना सास, वो भी कोई मेरे साथ है कोई नहीं बात करते। मैं अपने किचन में होती हूँ, आपने खा के सो जाती हूँ। कितनी उम्र थी आपकी बहन की? ये तकरीबन 32-33 साल हो गए। 32-33 साल। जी। आपको पता कैसे चला कि आपकी बहन अब दुनिया में नहीं रही? मैं इधर शहर में थे, मुलाजम था इधर। मुझे 12 बजे उधर से कॉल आई, उन्होंने कहा जी ये मसला हो गया, वो कहीं से गिरी है और वो फौत हो गई। आपको उन्होंने कहा कि ये एक्सीडेंटल डेथ है? जी जी। फिर पता कैसे चला कि ये मर्डर है? उसके बाद जब हमने जनाजा दफन किया, 5 बजे जनाजा था, दफन करने के बाद उन्हीं के गांव से मीडिया पे खबर आई। उन्होंने आपको शक नहीं हुआ उससे पहले कि ये मार सकते? शक हुआ था। मैं जब उधर गया हूँ उन्होंने कहा, हमने कहा जी, लेकिन उधर सारे जो बुजुर्ग थे बड़े बड़े वो कहने लगे जी ऐसी बात तो इधर हुई नहीं है। हमने खबर आने के बाद आपने इंटेरोगेट किया मामला? जी। तो उसके बाद जब ये मीडिया पे खबर आ गई, हमने दूसरे दिन फिर इधर आए, इधर दरख्वास्त थी। उनके घर जाके आपने को पूछ पड़ताल की? उधर घर उधर हमने उनके घर फिर नहीं किया, हम इधर ही फिर हमने अब क्या पता चला आपको? फिर उसके बाद ये SHO साहब गए, जावेद गौर साहब। क्या मुतालिबा है आपका बहैसियत एक भाई जो अपनी इकलौती बहन खो चुका है? मैं यही कहता हूँ कि उनको सजा होनी चाहिए बस। सजा में क्या? सजा में तो बहुत कुछ है। सजाए मौत होनी चाहिए और क्या है। मैं तो यही कहता हूँ कि उनको सजाए मौत होनी चाहिए। सजाए मौत होनी चाहिए जी। जितने उन्होंने जिस तरह जुल्म किया इस तरह उन्हें भी सजाए मौत होनी चाहिए, ताकि चलो मेरी बहन तो गई, बाकी तो उधर और किसी की बच्ची है, किसी की बहन है, वो तो महफूज रही। बिल्कुल ऐसे। और हम भी अपील करेंगे अरबाब इख्तियार से कैसे जालिमों दरिंदों के खिलाफ सजाए मौत जो है उसका फैसला दिया जाए, ताकि आज अगर इनकी बहन चली गई है तो कल को कोई जालिम किसी और की बहन को बेदर्दी से ना मारे।